नमस्ते बच्चों। आज हम कृतिका का चैप्टर नंबर 1 माता का अंचल पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के विषय में जानेंगे, इस पाठ का सारांश समझेंगे। हमारे इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो बच्चों, ये शिव पूजन सहाय के अपने बचपन की घटनाओं का, बचपन की यादों का पाठ है। इसमें वो अपने बचपन के विषय में बताते हैं। अब बचपन से ही लेखक का अधिकांश समय अपने पिता के साथ गुजरता था। माँ से उनका सिर्फ दूध पीने तक का ही संबंध था। पिता के साथ सोने के कारण ही उसे पिताजी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। पिताजी उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। वह उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे, जबकि उनका नाम तारकेश्वर था। पूजा पाठ करके पिताजी राम नाम बही में 1000 राम नाम लिखते थे। इसके बाद कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और अपने पुत्र के साथ गंगा किनारे मछलियों को खिलाने के लिए चले जाते। पिताजी लेखक को कंधे पर बिठाकर ले जाते थे। लौटते समय रास्ते में पिताजी कभी उसे डालियों का झूला झुलाते तो कभी उसके साथ कुश्ती लड़ते और झूठ मूठ में हार जाते। इस पर भोलानाथ खुश हो जाते थे। लेखक अपने पिताजी के साथ बैठकर ही उनके हाथों से खाना खाते थे। पेट भरने के उपरांत माँ अपने हाथों से उन्हें जबरदस्ती 2-4 कौर खिला ही देती थी और माँ का कहना था, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। उनका कहना था कि बच्चों का पेट तो माँ के हाथ से ही भरता है, पिता क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। उसके बाद वह रस्सी में बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने के लिए निकल जाते थे। माँ उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर में कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डालकर उनके माथे पर बिंदी लगा देती और चोटी गूंथकर बालों में फूलों वाला लट्टू लगाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। बच्चों, आज से पहले ज़माने में आज से बहुत ज़्यादा बदलाव था। आज के बच्चे इस तरह से तैयार नहीं किए जाते बचपन में, पर पहले बालों लंबे लंबे बाल थे उनके, तो उनके बालों की चोटी भी बनाती थी मम्मी उनकी, और उसमें लट्टू यानी रंगीन फूलों वाली एक रबर डाल दिया करती थी। लेखक रोते सिसकते तैयार होकर पिताजी होते थे और पिताजी उन्हें गोदी में उठाकर बाहर ले आते थे, जहाँ वह अपने हमउम्र दोस्तों को देखकर रोना भूल जाते थे और खेलने लग जाते थे। अब उनके बचपन के बहुत तरह के वो बचपन में खेल खेला करते थे, तो उनके खेलों के विषय में जानेंगे। भोलानाथ के खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे, जैसे नाटक करते हैं उस तरह के खेल वो बचपन में खेलते थे। पिताजी के नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज़ का टेंट लगाते और मिठाई की दुकान लगाते। मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते और फूटे गड़े के बताशे बनाते और ठीकरों के पैसे बनाते। सारे बच्चे खुद ही दुकान लगाते और खुद ही खरीदार बन जाते थे। कुछ समय बाद तिनकों का छप्पर, दिया सलाई के दरवाजे और घड़े के चूल्हा चक्की दिए की कढ़ाई बनाकर घरौंदा बनाकर खेलते थे। पानी धूल आदि से ज्योनार तैयार की जाती थी। बच्चों, ज्योनार कहते हैं दावत को। पंगत लगती और उसमें पिताजी आ जाते और उनके आने पर सब भाग जाते थे। कभी कभी बारात निकाली जाती, उस कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की शहनाई बजती, चूहेदानी की पालकी बनती और बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाती थी। बच्चों, अमोला होता है आम का छोटा पौधा, उसके जड़ में जो गुठली उस समय में आम की होती है उसको घिसकर एक तरीके से पपैया बनाया जाता है, जिसको अमोला बोला जाता है। तो अब बारात की सारी तैयारी करके ये लोग बारात का खेल खेलते थे। आंगन के एक कोने से दूसरे कोने में बारात जाती थी। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का चेहरा देखने पहुंचते, सब बच्चे भाग जाते थे। और हाँ बच्चों, ये घोड़े की जगह बकरे को प्रयोग में लाते थे, क्योंकि घोड़ा तो मिलता नहीं था इनको, तो गांव में बकरे बहुत पलते थे, तो ये बकरे के ऊपर बैठ जाते थे। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। बच्चों, एक आपने शायद देखा होगा, गांव में पहले रहट हुआ करते थे जिनसे पानी खींचा जाता था। 2 बैल उसको खींचा करते थे गोल गोल कुएं के चारों ओर घूमकर, और कुएं से पानी निकल आता था। तो
वो वाला खेल खेलते ये बच्चे, दो बच्चे बैल बन जाते थे और कंकड़ के बीज बनाते थे। फसल तैयार कर काट ली जाती और मिट्टी में दिए में रखकर उसे तोला जाता था। बाबूजी पूछते खेती कैसी हुई भोलानाथ, और सब बच्चे खुश होते हुए शर्माते हुए भाग जाते थे। एक बार तेज आंधी आने पर भोलानाथ और उसके साथी आम के बाग की ओर दौड़ चले। वहां पहुंचकर आंधी और तेज हो गई। आकाश बादलों से घिर गया, बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा होने लगी। सब बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। मूसलाधार वर्षा बढ़ती चली गई। सभी बच्चे पेड़ से सटकर खड़े हो गए। वर्षा के थमने पर बाग में बहुत सारे छोटे छोटे कीट निकल आते हैं, तो बहुत सारे बिच्छू निकल आए। जो बच्चे ज़मीन के अंदर रहते हैं, बिच्छू, सांप, केचुए, ये सारे जीव बारिश होने पर बाहर आ जाते हैं। तो खेत में बहुत सारे बिच्छू उनको दिखाई देने लगे, तो सब बच्चे डरकर भागने लगे। उसी समय मूसन तिवारी, जो वहाँ के विद्यालय के एक अध्यापक थे, वो इनको रास्ते में मिल गए। बैजू नाम का एक लड़का जो इनका साथी था, वो थोड़ा ढीठ था। वो उन्हें चिढ़ाने लगा। वो चिढ़ाते हुए गाना गा रहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सभी बच्चों ने पीछे पीछे से दोहराना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी इनके पीछे दौड़ने लगे इन्हें पकड़ने के लिए, और जब ये बच्चे हाथ नहीं आए तो वो पाठशाला पहुंचे और पाठशाला से दो बच्चों को, इन दोनों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। बैजू तो भाग गए, पर भोलानाथ पकड़ में आ गए। गुरुजी ने खूब खबर ली। पिताजी को जब पता चला तो वे स्कूल में गए और भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। वे गुरुजी की अनुमति लेकर भोलानाथ को घर ले जाने लगे। रास्ते में लड़कों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे और भोलानाथ अपने मित्रों को देखकर फिर से रोना भूल जाते हैं और उनके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर खेलने में लग जाते हैं। बच्चे गाना गा रहे थे, माई पकाई पुआ, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। तो इस तरह से वो बच्चों हर खेल में एक उससे मिलता जुलता एक गाना बना लेते थे और उस गाने को वो लोग गाते थे। उन्हें ऐसा करते थे गांव के लोग रोना भूलकर अपने साथियों के साथ मिल गए। और जब बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ पर एक मकई का खेत था, मकई यानी मक्का का खेत था, जहाँ पे चिड़ियों का झुंड चल रहा था। सारे लड़के उस मकई के खेत में घुस गए और चिड़ियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग और लेखक के पिताजी वो सब कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। एक टीले पर, तभी बच्चे वहाँ से एक टीले पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो टीले में छोटे छोटे बिल थे चूहों के। तो इन बिलों को देखकर सब बच्चों को फिर से शैतानी सूझती है और बच्चे उसमें पानी उलीचना शुरू कर देते हैं। पानी नीचे से ऊपर की तरफ डालना था, तो बच्चे जल्दी थक भी जाते हैं। तो अचानक वहाँ पर एक सांप निकल आता है। उसे देखकर सब बच्चे बेतहाशा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कोई उल्टा गिरता है, कोई सीधा गिरता है, किसी का सिर फूटता है, किसी के दांत टूटते हैं और सारे बच्चों को चोटें लग जाती हैं। पैरों के तलवों से खून निकलने लगता है, क्योंकि बच्चे नंगे पैर रहते थे ज़्यादातर बच्चे, और जब बेतहाशा भाग रहे थे बिना दौड़े तो रास्ते में पड़े हुए कांटे भी उनके पैरों में चुभ गए। इनके पिताजी जब लेखक डर कर भाग कर आए तो उस समय में इनके पिताजी आंगन में बैठे हुए, बरामदे में बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेखक ने अपने पिताजी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो भागकर सीधा अपनी माँ के आंचल में छिप गए। माँ ने भी सब काम छोड़कर उनके घावों पर हल्दी पीसकर लगाई और सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ इनकी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इनको रोता देखकर वे भी रोने लगी। भोलानाथ कांप रहे थे डर से और पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ सांस कह पा रहे थे। सांप भी पूरा उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। और बाद में जब इनके पिताजी आए और उन्होंने इनको इनकी माँ से की गोद से लेना चाहा, लेकिन लेखक ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा, जबकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। फिर भी उस समय में वो अपनी माँ के आंचल में चिपक गए और पिताजी के लाख बुलाने पर भी वो पिताजी की गोद में नहीं आए। तो बच्चों, यहीं हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम देखते हैं माता का अंचल पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है?
उत्तर पढ़ते हैं। बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से ममत्व का तथा पिता से स्नेह का होता है। भोलानाथ अपने पिता से अपार प्रेम करता था, परंतु जब उस पर विपदा आई तो उसे अधिक स्नेह व ममता की आवश्यकता थी। उसे अपनी माँ की गोद नजर आई। उसे माँ का आंचल अधिक सुरक्षित लगा, इसलिए विपदा के समय वह अपने पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चों, इसमें आपके विचार मांगे हैं तो उत्तर आपके अनुसार भी हो सकता है। मैं पुस्तक के अनुसार आपको उत्तर पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चे पल में हंसते हैं और पल में रो देते हैं। भोलानाथ भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में अधिक रुचि लेता है। अपने मित्रों को हंसते खेलते देखकर वह स्वयं को रोक नहीं पाता और अपनी मित्र मंडली में जाकर वह रोना भूल जाता है। खेल में मग्न होकर वह सिसकना भूल जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने मित्रों को देखकर खेलने का मन करा हो और यह भी भय हो कि यदि वह उन बच्चों के सामने रोएगा तो शायद वह उसकी मजाक बनाए। इस कारण भी वह सिसकना भूल जाता है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चों, ये उत्तर पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। इसमें आप अपने जीवन के, अपने बचपन की कोई तुकबंदी, कोई ऐसे गाने लिखेंगे जो आप अक्सर गाया करते थे। मैं अपने बचपन के आधार पर आपको एक घटना बताती हूँ। बच्चों, जब हम छोटे थे तो जब भी हम किसी मोटे व्यक्ति को देखते थे तो हम उसे देखकर एक गाना गाते थे। मोटे लाला पिलपिले बहू को लेकर गिर पड़े, बहू ने मारी लात, चल पड़ी बारात। और इस तरह से हम मोटे व्यक्तियों को चिढ़ाया करते थे और उस समय में हमें ये करने में बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था और हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि उस व्यक्ति को यह बुरा लग रहा होगा। तो बच्चों, बचपन ऐसा ही होता है। तो आप भी अपने बचपन की कोई तुकबंदी याद कीजिए और यदि आपको याद ना हो तो अपने माता पिता से पूछिए और उसको अपने उत्तर में मेंशन कीजिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो बच्चों, अब आप लोग इससे आगे के प्रश्न हमारी दूसरी वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।